परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक और बार। और जीसीसी रेप्लिकेशन में आप सभी का फिर एक और बार वेलकम है, स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा भी रखता हूँ कि कल का प्रोग्राम आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। और आज भी शाम के समय जो ऑनलाइन 6 बजे से क्लास थी, उसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा और प्रभु के दास से जब आप सीख रहे होंगे कि परमेश्वर का दर्शन क्या है, कि परमेश्वर का दर्शन जो प्रकाश है, परमेश्वर के दर्शन का जो प्रकाश है वो दर्शन है, या कहें धड़कन, या कहें उसकी आवाज। और आज फिर एक और बार हम आज ज्ञान के विषय में हम सीखेंगे। जो सब्जेक्ट है वो है ज्ञान। अभी कल जब आप सीख रहे थे तो 5 चीजों पर आपने गौर किया होगा, 5 चीज आपने ध्यान दिया होगा। दर्शन, ज्ञान, कला, चरित्र और प्रबंधन। और इसी के साथ मैं आपके सामने कुछ बातों को शेयर करूंगा आज ज्ञान के माध्यम से। राहुल भाई, आप मुझे को होस्ट बनाइए ताकि मैं कुछ शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू। जस्ट 1 मिनट। फोटो डॉक्यूमेंट स्क्रीन शेयर वर्ड, आई थिंक डॉक्यूमेंट। हाँ बेटा, हाँ जी, ये वेब को इसमें राहुल भाई स्क्रीन स्क्रीन शेयर का नहीं दिखा रहा, इसमें वो नहीं दिखा रहा इसमें। आपको क्या करना है भैया? इसमें जो पीपीटी जो बनाई थी, जी जी बॉक्स आने नहीं, शेयर बोर्ड कैमरा, इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, बुकमार्क, कैमरा। डॉक्यूमेंट में फिर ये पीडीएफ फाइल कहाँ गया? एक मिनट, कॉल, टेलीग्राम, नहीं नहीं आ रहा इसमें, नहीं।
एक मिनट। ले लिया भैया, ले लिया ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट। हम ऐसा करते हैं, एक सॉन्ग गा लेते हैं। यस। छोटा सा। तो ये हमारे बीच में है अनिल भैया। फर्स्ट अनिल। हाँ, एक छोटा सा कोर्स रहेगा। यस, अनिल भैया। आइए हम एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आँखें खुली हो बंद यीशु सामने हो, आँखें खुली हो बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सामने हो। रिमझिम रहमत की बरसाते हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। रिमझिम रहमत की बरसाते हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। यीशु जमंद यीशु सामने हो, यीशु जमंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। से गहरा होकर होता यीशु का पहरा, प्यार गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। यीशु यीशु सामने हो, यीशु पदमंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो, मुझे यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। गाइए खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद यीशु सामने हो, अनीसा इधर ले जाओ। यीशु सर्वबुलंद यीशु सामने हो, खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम,
खुशखबरियां सुखियों फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर्वबुलंद, यीशु सामने हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। धन्यवाद अच्छे सॉन्ग के लिए। और इस समय हम भाई राहुल के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू हम उसको एक पीपीटी को देखेंगे, और जिसमें आज हम ये देखेंगे कि ज्ञान। यस राहुल भैया ना, राहुल भाई आप हैं? जैसे कि आज हम सीखेंगे सुसमाचारीय मॉडल फर्स्ट के माध्यम से, और अभी हम जो सीख रहे हैं अभी पहला भाग मॉडल फर्स्ट सुसमाचारीय सेवा, और उसके विषय में जब ये हम कल जो 5 सब्जेक्टों को सीख रहे थे, देख रहे थे, और उसमें जो सेकंड सब्जेक्ट था वो था ज्ञान, और आज हम थोड़ा सा और ज्ञान के विषय में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और किसी से भी जब हम पहली मुलाकात करते हैं, और हमारे मन में यही रहता है कि हम उसको सुसमाचार सुनाएं, ताकि सुसमाचार के माध्यम से वो यीशु मसीह में विश्वास में आ जाए। आपके सामने एक पीपीटी यहाँ पर खोली गई है, सुसमाचारी सेवा मॉडल फर्स्ट विषय ज्ञान। सबसे पहली बात है कि मुझे और आपको दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहले मुझे मालूम होना चाहिए, या हम सभी को मालूम होना चाहिए कि सुसमाचार आखिर में है क्या। तो मुझे और आपको सुसमाचार के माध्यम से ये पहले सीखना होगा एक सवाल, सुसमाचार है क्या। और आपके सामने एक आयत भी लिखी है यहाँ पर, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 1 से 3 में जब हम देखते हैं वहां पर, है ना, यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के माध्यम से वहां पर एक सुसमाचार वहां पर बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपके मन में है कि उसको सुसमाचार सुनाया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कुछ बातें नोट करनी पड़ेगी कि सुसमाचार आखिर में है क्या। सुसमाचार जो है यीशु मसीह का एक कुंवारी स्त्री के माध्यम से जन्म लेना, जिसमें ये 7 चीजें ऐड की गई हैं, या 7 बातें इसमें ऐड हैं। पहली बात है कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लेना। हमारे सुसमाचार में उसमें होना चाहिए, ताकि हम बता सकें कि कुंवारी स्त्री के द्वारा यीशु का जन्म हुआ और आम बच्चों के समान पाला पोसा गया। तीसरा, अद्भुत अद्भुत उसने काम किए, पापियों के लिए मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा और पृथ्वी पर जीवित होने का उसने प्रमाणित दिया। फिर उनका स्वर्गारोहण हो गया और फिर वे वापस आने के लिए उनकी प्रतिज्ञा है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको यहाँ पर ये जांचना होगा कि क्या हमारे सुसमाचार में जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, क्या ये 7 बातें हमारे सुसमाचार में पाई जाती हैं, या कोई ना कोई ऐसी चीजें हम उसमें छोड़ देते हैं। तो जब मैं और आप पहले किसी भी अनजान व्यक्ति से सुसमाचार को जब सुनाएं, तो जरूरत है कि हम क्या करें, उनको ये 7 बातें ऐड होनी बहुत जरूरी है। कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म, आम बच्चों के समान पाला पोसा गया, ये हमारे सुसमाचार में होना चाहिए। और उसने जो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, जब भी आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से होती है और उसकी परिस्थिति को जाने। और सुसमाचार हम कैसे सुना सकते हैं, सुसमाचार जो हम सुनाएं,
कई बार हम सुसमाचार सुनाने से घबराते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप किसी से मुलाकात करेंगे और आप अपनी हल्की सी स्माइल, एक हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ जब आप देखते हैं और मुस्कुराते हैं, तो उसको कुछ लगेगा कि ये वास्तव में कुछ अपनापन सा है। और जब भी आप मुलाकात करेंगे किसी के सामने, ये एक ज्ञान है, क्योंकि ये हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। किसी भी नए व्यक्ति से मिलने के लिए हम क्या करें, नए व्यक्ति से मिलने के लिए हमारा ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में ये मेरा अपना है और इसको मुझे सुसमाचार सुनाए बिना छोड़ना नहीं है। लेकिन उस सुसमाचार में हमारी साथ ये बातें ऐड होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सुसमाचार सुना देते हैं और यीशु मसीह के आने के विषय में छोड़ देते हैं कि वो दोबारा वापस आएगा या नहीं आएगा। और कई बार हम ये भी छोड़ देते हैं कि यीशु मसीह किसके लिए मरा, पापियों के लिए मरा या नहीं मरा। तो इसलिए हमारे इस सुसमाचार में 7 बातें होनी बहुत ज़रूरी है। इसी का जो निचला जब हम देखते हैं, जिसमें थोड़ा-सा स्लाइड जब ऊपर को करेंगे, स्क्रॉल ऊपर को करेंगे, राहुल भाई हल्का-सा स्क्रॉल जब करेंगे आप इसको, तो इसमें जब दिखाई देगा कि यीशु मसीह ठीक समय पर हम सभी के लिए मरा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम आज फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं और जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, तो हमें लगता है कि यस, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या दिया है? अपना प्राण दिया है। तो मुझे ज़रूरत है ये सोचना है कि जिसके साथ आज मैं सफ़र कर रहा हूँ, जिसको शायद आज मैं अपनी गाड़ी पर बैठाकर, है ना, कई बार होता है ना, लिफ्ट माँगते हैं और लिफ्ट के माध्यम से हम उसको लिफ्ट दे देते हैं और वो हमारे साथ भाई जब चलता है, तो हम क्या करें, उसको वहाँ पर, जैसे मेरे लिए यीशु मारा गया, हमें ये सोचना है कि जो पीछे मेरे आज लिफ्ट माँगकर भाई चल रहा है, उस व्यक्ति के लिए भी क्या किया गया? यीशु मसीह मारा गया है। इसी के साथ में ये महसूस करना चाहिए कि वास्तव में यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मारा गया, इसलिए हम हर एक व्यक्ति को क्या करें, ज्ञान ये होना ज़रूरी है। इसी के साथ और मैं आपको बताऊँ, कई बार ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो सुसमाचार सुनते समय वो भगवान की बात करेंगे, तो आपको निराशा नहीं होना है। भले ही उस समय उसको लग रहा है कि यीशु मसीह एक भगवान है, हो सकता है उसको लगे, लेकिन आप उसी के रूप में आप जब बातचीत करेंगे, तो आपको वहाँ पर यीशु मसीह को प्रकट करना है। क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मरकर जिया हो, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा है जो इतिहास को भी बदल देने वाला प्रभु है। इसी के साथ एक चीज़ को और हम देखने के लिए जा रहे हैं। इसी को जब स्क्रॉल सेकंड पीपीटी जब हम देखेंगे, सेकंड इमेज दिखाइए राहुल भाई। यस, ये भी एक ज्ञान है कि हम लोगों को बता सकें कि सुसमाचार किसके पास आया है। आपको मालूम है सुसमाचार सबसे पहले किसके पास आया? गड़रियों के पास पहुंचा। और गड़रियों के जब पास पहुंचा, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है? वहां पर वो अपने झुंडों को चरा रहे थे, देखभाली कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे, लेकिन स्वर्गदूतों का एक बड़ा जो आकाश से नीचे उतरता है, और आप एक इमेज भी देख रहे होंगे यहाँ पर, एकदम ये चरवाहे भौचक्के हो जाते हैं और एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन इनको क्या मिला? एक मिला कि सुसमाचार आनंद का संदेश था। तो ये ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान को हमें लोगों के पास पहुंचाना है कि ये जो सुसमाचार है लोगों के लिए एक आनंद का संदेश है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 1 हफ्ते पहले एक भाई, और शायद उसमें आपने एक वीडियो भी देखा होगा, एक भाई के साथ जब मैं ऑटो में बैठकर आ रहा था, वो मोमडन मुसलमान व्यक्ति था और मैंने उससे जब बातचीत किया तो मैंने उसका सबसे पहले नाम पूछा और उसने जब अपना नाम बताया तब मैं समझ गया कि ये कौन है, मुस्लिम भाई है। अब मुस्लिम भाई के लिए अब हम बिब्लिकल बात करना है, लेकिन बिब्लिकल बात करना तो उसकी उर्दू में हमें बात करना है या उसके कुरान के माध्यम से बात करना है। तो हमने क्या करा, उस समय कुरान के माध्यम से बात करा और मैं उसको, उस व्यक्ति को देख रहा था कि जब वो बात कर रहा था तो हूँ अर्थात वो मेरी बातों से सहमत था। और जब बातों से सहमत था तो मैंने उसको एक ही बात कहा कि मुझे और आपको ईसा इस्लाम के लिए तैयार होना है, और उसने एक्सेप्ट किया ईसा इस्लाम को। और अभी देखना, अभी 8 तारीख मेरी फिर दोबारा उस मुस्लिम भाई से मुलाकात होगी और प्रभु ने चाहा तो ज़रूर हम उससे फिर दोबारा प्रभु के माध्यम से या प्रभु के वचनों से हम मिलेंगे। और दूसरा जो सुसमाचार है, वो है सुसमाचार लोगों के लिए शांति।
और आज आपको मालूम है संसार में क्या हो रहा है, इसलिए लोगों को शांति देने के लिए सुसमाचार की बहुत ही आवश्यकता है। और सुसमाचार ही एक ऐसा ज़रिया है जो लोगों को शांति दे सकता है। मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, सुसमाचार हम उस व्यक्ति को सुनाएँ जो इच्छुक है। और इच्छुक कैसे होगा? वो पता चल जाएगा जब आप बातचीत करेंगे किसी के भी साथ में, तो उसके व्यवहार से, उसके बातचीत करने से, उसके नज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि ये इच्छुक है कि ये यीशु का वचन सुनना चाहता है। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ़ जब हमारे पास में ज्ञान होगा। ज्ञान किस चीज़ का? सबसे पहली बात है कि हमें बाइबल का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। लेकिन बाइबल का अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही ज्ञान हो, लेकिन कम से कम मेरे और आपके पास में सुसमाचार का तो ज्ञान होना चाहिए कि यीशु मसीह कुँवारी स्त्री से लेकर उसकी एक-एक जो भाग हैं और यीशु मसीह फिर वापस आएँगे। ये सुसमाचार आपके पास में सटीक और कंठस्थ आपको याद होना चाहिए ताकि हम अपने इस सुसमाचार के ज्ञान को लोगों के सामने रख सकें। और सुसमाचार के माध्यम से लोग स्वर्ग के वारिस हो जाएँगे। जैसे आप आज स्वर्ग के वारिस हैं, आज स्वर्ग में परमेश्वर ने कुछ सालों पहले आपके लिए आनंद मनाया और आपके माध्यम से आज भी बहुत लोगों में आनंद मनाया जाएगा। और इसी का जो नेक्स्ट इसका जो अगला इमेज है उसको हम देखेंगे। यस, अब लोगों को विश्वास में कैसे लाएँ? सवाल मेरा और आपका ये बनता है कि हम कैसे ज्ञान के माध्यम से लोगों को विश्वास में कैसे लेकर आएँ? कैसे ला सकते हैं? एक अच्छा रिश्ता बनाकर। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जहाँ हम रहते हैं, हमारे आस-पड़ोस में सबसे गंदा व्यवहार हमारा उनके सामने रहता है। लेकिन मुझे और आपको आज जाँचने की ज़रूरत है क्योंकि मेरा पड़ोसी भी यीशु मसीह में आना चाहिए। भले ही वो अब विश्वास उस प्रकार से न करे लेकिन सुसमाचार उसके पास पहुँचना चाहिए। कैसे होगा? एक अच्छा रिश्ता बनाकर। और एक अच्छा रिश्ता कैसे बनाएँगे? ये आपको खुद देखना होगा, जाँचना होगा। आप खुद सोचिए। अभी शायद हो सकता है कल भी कुछ ऐसा रहा हो, आपके पास यदि कोई ज्ञान के विषय में यदि आपके पास ज्ञान ना हो यीशु के विषय में, तो वो भी अपने किसी न किसी प्रभु की, किसी न किसी ईश्वर की बात करेगा और जब वो बात करेगा तो क्या होगा? आपको वो कोशिश करेगा कि शायद इसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन जब आपके पास सुसमाचार का ज्ञान होगा, तो क्या कर पाएँगे आप? आप अपने प्रभु को हैं, सारी बातों में उसको सर्वश्रेष्ठ ठहरा कर बता सकते हैं। तो एक अच्छा रिश्ता बनाकर हम क्या कर सकते हैं? सुसमाचार भी लोगों में सुना सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज़ और कि अब सुसमाचार सुनाने के लिए कई बार इसमें लिखा है अपनी गवाही देकर। ये है ना, ये भी एक ज्ञान में जुड़ा हुआ है कि हम विश्वास में लोगों को कैसे लाएँ, हमारे पास ज्ञान होने के लिए ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए? अपनी गवाही होनी चाहिए। अपनी गवाही कैसे? कि यीशु से पहले का जीवन मेरा कैसा था, यीशु में आने के बाद अब मेरा जीवन कैसा है और यीशु के साथ अब मेरा जीवन कैसा चल रहा है। तो मेरे पास अपनी एक अच्छी गवाही होनी चाहिए। अच्छी गवाही का मतलब ये नहीं कि हम जो वहाँ पर तम्बाकू रगड़ते रहें और अपनी गवाही देते रहें। तो उसके ऊपर क्या बीतेगा? भाई इसके जीवन में अभी ये तो कुछ छूटा नहीं, लेकिन अपनी गवाही को ये बता रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमें अपने विषय में जाँचना है, हमें ज्ञान के विषय में जब देखना है, हमें देखना होगा कि हम कैसे उसको विश्वास में लेकर आएँ, अपनी गवाही देकर। और गवाही कैसी होनी चाहिए? सटीक होनी चाहिए। कैसी? मसीह से पहले मेरा जीवन कैसा था, मसीह में आने पर कैसा है और मसीह के साथ मेरा जीवन कैसा चल रहा है। तो अपनी गवाही के माध्यम से हम उसको विश्वास में लेकर आएँ और यीशु की बातें करनी है, किसी और की बातें नहीं, अपनी गवाही वे यीशु की बातें और कैसी बातें करनी है? बिब्लिकल, बाइबल से। उसको कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जैसे कि यदि ज्ञान की बात हम करें, वहाँ पर यीशु ने कैसे ज्ञान दिया? जब एक बार यीशु को कुछ लोग फँसा रहे थे और कहने लगे कि प्रभु बताइए, हम जो है कैसर को कर दें या ना दें? लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने ज्ञान का इस्तेमाल किया और क्या कहा?
कि एक सिक्का लेकर आओ और जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो वहां पर क्या रहा, वहां पर उन्होंने एक ज्ञान को वहां प्रकट किया, एक ज्ञान का इस्तेमाल किया वहां पर कि है ना, हमें भी क्या करना है, उसी के अनुसार हमें अपने ज्ञान को प्रकट करना है कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। देखने के लिए मिलेगा बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। जब एक बार पतरस जब कई बार परेशान होने लगा और मुझे कर देना है प्रभु, आप कर देंगे नहीं देंगे, वहां पर क्या रहा, यीशु ने वहां पर अपना पतरस के ज्ञान प्रकट किया कि जा बंसी डाल और वहां पर तुझे मछली के मुंह में क्या मिलेगा, एक सिक्का मिलेगा। ये भी वहां पर क्या रहा, ज्ञान को प्रकट किया। तो ऐसे ही जब मैं और आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे तो उस समय मुझे और आपको यीशु की बातें अर्थात गवाही के साथ में उस ज्ञान को बांटना पड़ेगा उसकी आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि बाइबल में जहां भी यीशु ने बात करी वहां पर आवश्यकता के अनुसार वहां पर बातचीत की गई। देखने के लिए मिलेगा वहां पर कई बार जो दृष्टांतों के विषय में, राई के दाने के विषय में वहां पर बातचीत किया है, और वहां पर और भी अनेक प्रकार के दृष्टांत हैं। तो वहां पर देखने के लिए मिलता है, वहां पर यीशु ने ज्ञान का प्रकट किया। आपने देखा को झील के किनारे जब लगा कि एक बड़ी भीड़ है और ये मुझे दबा लेगी, तो क्या करा, यीशु ने जाकर वहां पर नाव एक ले ली और नाव के माध्यम से वहां पर एक प्रचार शुरू किया। तो यहां पर देखने के लिए मिलता है विश्वास में कैसे लाए, अपनी गवाही देकर, वे यीशु की बातें, और तीसरा है दूसरों की मदद करके। अभी पिछले दिनों में बड़ा अच्छा लगा जब हम सभी लोगों ने मिलकर कोरोना काल में बहुत लोगों को राशन दिया, बहुत लोगों ने राशन लिया और बहुत लोगों ने राशन दिया। तो ये भी क्या है, दूसरों की मदद है। और दूसरों की मदद करते हैं तो इसके माध्यम से भी क्या पहुंचता है, एक सुसमाचार पहुंचता है। और आप भी लगातार अपने जीवन में इस मंशा को रखें कि हम दूसरों की मदद कर सकें। आज भी हम एक परिवार की मदद करते हैं और एक बुजुर्ग महिला है और उसके बच्चे छोड़ दिया उसको, लेकिन एक अकेली भैया है, बुजुर्ग है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, मंथली कुछ न कुछ उसको जो आवश्यकता होती है हम उसको करते हैं। क्यों, ताकि उसके पास में ये सुसमाचार ज्ञान के माध्यम से पहुंच जाए। इसी में जब एक और चीज को हम देख रहे हैं, यीशु के आश्चर्य कर्म की वास्तविक घटना बताकर हम विश्वास में लोगों को ला सकते हैं। और यीशु के आश्चर्य कर्म की घटना के लिए मुझे और आपको बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नीचे लिखा एक और, दोस्ती रखकर, दोस्ती रखने से भी है ना, हमारे जो सीसी चर्च है, खुर्जा का जो चर्च है, उसमें दोस्ती करने के माध्यम से बहुत लोग आज चर्च में आए हैं और देखने के लिए मिलता है। तो मुझे और आपको लोगों के साथ दोस्ती रखनी है और ऐसी दोस्ती रखनी है उसमें ध्यान रखना स्वार्थ ना हो। दोस्ती में स्वार्थ हो तो सिर्फ इस बात का कि ये भाई यीशु को जान ले, दोस्ती रखकर। और लास्ट का है, आप अपने व्यवहार से भी लोगों को विश्वास में ला सकते हैं, अपने व्यवहार से। तो मुझे और आपको अपना व्यवहार देखना है कैसा है, ताकि हम दूसरे लोगों को अपने व्यवहार से क्या कर सकें, हम विश्वास में ला सकें। तो इसलिए ज्ञान जो सब्जेक्ट है, सुसमाचारी सेवा मॉडल फर्स्ट, और उसमें जो हम ज्ञान को सीख रहे हैं, इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है सुसमाचार को बांटने के लिए। अभी जब हम पहली बात कर रहे थे सुसमाचार क्या है, जो 7 बातें हैं, 7 बातें शायद आपने नोट करी हो। पहला, कुंवारी स्त्री के माध्यम से जन्म लेना। दूसरा, आम बच्चों के समान पाला पोसा जाना। तीसरा, यीशु मसीह के अद्भुत अद्भुत काम। चौथा, यीशु मसीह का मारा जाना, दफनाया जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। पांचवा, यीशु का जीवित होकर प्रमाणित देना। और छठा छठा है स्वर्गारोहण। और सातवां है यीशु के आने की वापसी। ये सुसमाचार है जिसका ज्ञान मेरे और आपके पास में होना चाहिए। हालेलुया। तो समझ पाए आप सुसमाचार क्या है, ज्ञान के माध्यम से 7 बातें हमारे सुसमाचार में ऐड होना बहुत जरूरी है। यदि आपने गौर किया है जो अभी बताया गया, यदि किसी से पूछा जाए और कोई भी अपने हाथ को उठाकर या अंगूठा दिखाकर आप या अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि वो 7 बातें जो सुसमाचार में हमारे ज्ञान के माध्यम से होनी चाहिए वो क्या है,
कोई है जो कह सके या बता सके कि हमारे सुसमाचार में 7 बातें होनी चाहिए? यदि कोई 1 या 2 बात आप छोड़ भी देते हैं इस समय बताने के लिए, तो फिर भी आप बता सकते हैं। लेकिन हमारे सुसमाचार में 7 बातें होनी चाहिए। कोई है? हमारे भारतीय भाषा में या इंडिया भाषा में कहते हैं कि है कोई माई का लाल जो इन बातों को बता सके? तो 7 बातें। यदि कोई 1-2 बात छोड़ भी देता है, कोई बात नहीं है। इस समय हम सीख रहे हैं सभी लोग। किसी का अंगूठा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक बस पास्टर ऋतिक जी का अंगूठा दिखाई मुझे दे रहा है, पर उनसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप में से यदि कोई है ऐसा माई का लाल है, जो 7 बातों को कोई बात नहीं यदि एक आध बात छूट जाती है, फिर भी ट्राई कीजिए, हम लोग सीख रहे हैं। 7 बातें। पहला, कुंवारी स्त्री के माध्यम से जन्म लेना। दूसरा, आम बच्चों के समान पाला-पोसा जाना। तीसरा, अद्भुत काम यीशु मसीह के। और चौथा जो है यीशु मसीह पापियों के लिए मारा जाना, दफनाया जाना। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। पांचवा है यीशु मसीह का जीवित होने का प्रमाणित। छठा, स्वर्गारोहण। और सातवां है यीशु मसीह के आने की वो वापसी। किसी को याद हुआ? ओके, कोई भी बता सकता है। यदि किसी को 2 या 3 भी बातें याद हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। ट्राई कीजिए, शर्माइए मत, हम आपके साथ में हैं। जी, आई थिंक रवि राठौड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मोबाइल उठा लिया है। यस। जवाब दो, मुझे लग रहा है चाय चाहिए आपको गरम-गरम। रवि भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि राठौड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस, रवि भैया। सुनील भाई ने मेहनत किया है और आप बिल्कुल है। आगे आइए, वेलकम। और वैसे कर लिया तो हमने सुनील जी के है तो पवित्र के अनुसार ना बारिश द्वारा जब कैसे उनका अद्भुत। यस। चौथा, आम उनको पाला पोसा गया, मतलब इस संसार दिखाएंगे कि वो एक साधारण मनुष्य बनकर आए और उनको पाला पोसा गया। ऐसे हम सुसमाचार को बता सकते हैं। और पापियों को मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन फिर जी उठा। और छठा, स्वर्ग आरोहण, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए और अपने चेलों से वादा किया कि जैसा तुम जाते हुए देखते हो। और सातवां, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, इसलिए सब मन को फिराएं और अपने अपने पाप। यस, आमेन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इस समय आई थिंक 1 या 2 मिनट बची है, तो इस समय आप सभी का धन्यवाद। और इस समय प्रार्थना में चलेंगे और हमारे बीच में जगदीश भैया, आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। ओके, पास्टर अनिल डिबाई से आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन, राजाओं के राजा प्रभु। आज के सुंदर समय में प्रभु फिर से एक बार प्रभु आपने इस जूम के माध्यम से अपने बच्चों को प्रभु आज की मीटिंग में जोड़ा। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, विशेषकर प्रभु
जो आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज तेरे दास से हमने ज्ञान के द्वारा जो हमने सीखा है 7 बातों को